हर हर महादेव सभी को। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने दिन वीडियो अध्याय के इन्होंने पोस्ट करे और पोस्ट नहीं करे, तो किसी कारणवश मैं नहीं कर पाऊँगी। तो मैं इसीलिए गुरुजी के ये जो वीडियोज़ हैं वो पोस्ट कर रही हूँ। तो जो भी मेरी ऑडियंस है, मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो उनको ये नहीं लगे कि मैं वीडियोज़ पोस्ट नहीं कर रही हूँ। तो उसी के लिए मैं आप सभी लोगों से दिल से माफ़ी मांगती हूँ। पहले इतना पता नहीं होता ना कि हम कोई प्लान कर रहे हैं तो उसको पहले वीडियो रिकॉर्ड करके रख ले, तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी पहले। अब जैसे धीरे धीरे मैं वीडियोस अपलोड कर रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो अगर आप लोग उसके लिए बहुत बहुत सॉरी सभी को। तो आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, मुझे पता है। आप लोग मुझे सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का जिन्होंने मुझे सब्सक्राइबर करा है और मेरे चैनल को लाइक शेयर करा है। तो बहुत दिल से सभी का धन्यवाद। तो महादेव, मैंने जब अध्याय रिकॉर्ड करने शुरू करे थे तो मुझे बोला गया कि कौन अध्याय तुम्हारे सुनेगा, कौन पढ़ेगा। तो लगता है सभी को कि सब बड़े बड़े इतने कथावाचक हैं, सब उनकी सुनेंगे, तुम्हारी कौन सुनेगा। तो दुनिया में सपोर्ट करने वाले भी बहुत सारे हैं, वो लोग अपनी कथा कर रहे हैं और मैं आप लोगों को ये दिखा रही हूँ कि आप लोग भी ज़रूर करिए, पढ़िए। तो घर में अगर अच्छी वाइब्स आती है तो अगर हम कुछ कर रहे हैं तो अच्छा ही होगा। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे 22 सब्सक्राइब मेरे हो गए हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मुझे मेरे भोलेनाथ पर हाँ इतना भरोसा मुझे था कि मैं जो कर रही हूँ वो अच्छा कर रही हूँ। तो एक खुशी होती है ना। आप लोग ये सोचेंगे कि 22 ही तो हुए हैं, कोई 22,000 तो नहीं हुए ना। तो 22 सब्सक्राइबर होना भी कोई वो छोटी बात नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मैं पूरा दिन ऐसे घर में बैठी रहती थी, घर में काम करती रहती, अपने अध्याय कर लेती थी। तो मैंने उन सभी को बोला, तो वो बोलते हैं कि ठीक है, ऐसा करते हैं, हम यूट्यूबर बनने के लिए अपना काम धाम छोड़ के कैमरा पकड़ लेते हैं और बस यूट्यूब पे वीडियो बनाना चालू कर देंगे, उससे हमारे इनकम हो जाएगी। वो तो उन्होंने मेरा मजाक बनाया था। तो मुझे ऐसा था कि मैं कुछ करूं, हाँ, जिससे मेरी भी थोड़ी बहुत अभी जैसे पता नहीं, पर हाँ लोग मजाक ही बनाते हैं। अगर आप कुछ कोई काम करने की सोचते हो तो मैं सभी लेडीज़ से यही कहूँगी कि अगर आप घर में कुछ भी काम करती हैं तो आप बस कैमरा उठाइए, अपने वीडियोस बनाइए और पोस्ट कर दीजिए। ये मत सोचिए कि कौन क्या कहेगा। फैमिली मेम्बर्स होते हैं तो वो सभी आपकी मजाक ही बनाएंगे। सभी नहीं होते हैं, कुछ कुछ होते हैं जो आपको सिर्फ यही कहेंगे कि हाँ हाँ तुम्हारे कौन वीडियोस देखेगा, कौन सुनेगा तुम्हें। दुनिया में इतने बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स बैठे हैं, उन्हें सुनेंगे, तुम्हें कौन सुनेगा। तो मैं भी एक गृहिणी हूँ। तो मेरे बच्चों ने मुझे कहा कि मम्मा आप क्यों नहीं, जो आप ये अध्याय पढ़ती हो तो आप इन्हीं का वीडियो डाल दिया करो। मुझे आपको सब्सक्राइब कोई करे चाहे नहीं करे, लेकिन आपको लगेगा तो सही ना, आप कुछ तो प्रयास कर रहे हो। तो मेरे बच्चों को मैं बहुत बहुत मेरे बच्चों का दिल से मैं शुक्रिया करना चाहूँगी। उन्होंने मुझे कुछ एक अच्छी लाइन बताई। वो भी चाहते हैं उनकी मम्मा का इनकम हो, मम्मा जैसे नौकरी करे। जैसे बच्चे पूछते हैं मम्मा आप जॉब क्यों नहीं करते, तो बहुत ऐसे अजीब सा लगता है कि भाई हम जॉब क्यों नहीं करते। तो हम उनको कैसे कहें कि भाई हमारा जो पहले का टाइम था, हिंदी मीडियम से हम लोग पढ़े हुए हैं तो इसकी इतनी नीड नहीं है, घर का काम इतना सारा होता है। तो बच्चों को एक वो होता है ना कि उनको लगता है कि उनकी मम्मा भी कुछ अच्छा काम कर रही है, तो उनको भी प्राउड फील होता है कि नहीं देखो मेरे बच्चे इतने खुश हुए कि मम्मा के 22 सब्सक्राइब हो गए हैं। तो सबसे पहली खुशी तो मेरी यही है कि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट करा और आगे भी करेंगे। ज़्यादा बातें, मुझे ज़्यादा बोलना भी नहीं आता है मेरे को इतना, पर हाँ मेरे महादेव ने मेरा हाथ पकड़ा है, तो अगर यहाँ तक लाएँ तो आगे भी लेके जाएंगे। मेरी कहानी इन्हीं से शुरू हुई है और इन्हीं पे ही ख़त्म होगी। तो मेरे जैसे प्रदीप जी मिश्रा हैं, तो जब हम उनकी बातें सुनते हैं, लोग उनको ढोंगी कहते हैं, ये टोटके वाले महाराज हैं, कुछ ना कुछ उनको बोलते रहते हैं। तो वो कोई ये नहीं कहते आप लोगों को कि आप लोग यहाँ आओ या यहाँ पे मुझे दान दक्षिणा दो, कुछ करो, कुछ नहीं कहते। वो आप लोगों का मन पड़े तो आप मंदिर जाओ, जल चढ़ाओ, और जो वो उपाय बताते हैं, आप लोगों की इच्छा करे, मन स्वीकृति दे तो करो, नहीं तो मत करो। वो आपको फोर्स नहीं करते हैं। तो उन्होंने भी जब दुख का टाइम देखा होता है ना,
तो उस इंसान को पता होता है कि दुख क्या चीज़ होती है। तो वो आप लोगों को एक अच्छा रास्ता ही दिखा रहे हैं। और मैं जो ये अध्याय कर रही हूँ तो वो मेरी खुशी के लिए करती हूँ, ना कि उन्होंने मुझे बताया है। मैंने मेरे मन से शुरू करा पढ़ना, तो मुझे आज बहुत अच्छा लगता है कि मैं कुछ अच्छा पढ़ती हूँ दिन में। मेरी सोच थोड़ी, मेरे बच्चे भी देखते हैं मुझे, तो मेरे बच्चे कल को उनको भी लगेगा कि नहीं, हाँ हमें भी पढ़ना चाहिए। तो हमें हमारे घर में अगर हमारी दिनचर्या में से थोड़ा सा भी टाइम निकाले ना, तो हमें ऐसा काम ज़रूर करना चाहिए। और मैं सभी हाउसवाइफ से यही कहना चाहूँगी कि आप जो भी काम करती हो वो कोई छोटा नहीं होता है, बहुत बड़ा है वो। तो आप भी अपने यूट्यूब पर ज़रूर चैनल बनाएं, और आपको प्रूफ दुनिया नहीं करेगी। आप बहुत अच्छे हैं, आप सब काम किसी के कहने से, कोई जजमेंट से हम वो नहीं होता है। अपनी खुशी के लिए कि हमें लग रहा है कि नहीं, हम भी एक जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो वो हमारी नौकरी ही है। पर एक वो दिल से खुशी होती है ना कि नहीं, हाँ देखो हमें पसंद कर रहे हैं, हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो फीलिंग एक अलग होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सोचेंगे वो 22 सब्सक्राइबर तो है, तो क्या हो गया इसके, इतने बड़े पता नहीं कितने हो गए। तो 22 के एक दिन 2200 भी होंगे, 22,000 भी होंगे, अगर भगवान ने चाहा, भोलेनाथ ने, तो मेरे 22 लाख भी होंगे। तो आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मुझे मोटिवेट करें। आप लोगों को मैं, जब मेरी वीडियोस को लाइक करता है या मुझे चैनल को सब्सक्राइब करता है, तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।